दतिया विधानसभा उपचुनाव का परिणाम आज सामने आएगा। सुबह 8 बजे से ही गिनती शुरू हो गई है और दोपहर तक यह स्पष्ट हो जाएगा कि मतदाताओं ने बीजेपी और कांग्रेस के किस पर भरोसा जताया है। हालांकि इस उपचुनाव के नतीजे से प्रदेश सरकार की स्थिरता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके राजनीतिक मायने काफी अहम माने जा रहे हैं। राजनीतिक दल इसे 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले जनता के मूड की पहली बड़ी परीक्षा के रूप में देख रहे हैं। 30 जुलाई के हुए मतदान में 1,57,407 मतदाताओं ने अपनी मताधिकार का प्रयोग किया। इनमें 85,989 पुरुष, 71,414 महिलाएं और 4 अन्य मतदाता शामिल रहे। कुल मतदान 71.42% दर्ज हुआ है। पुरुषों का मतदान 74.05% और महिलाओं का मतदान 68.48% रहा। यह चुनाव भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेवाल के नेतृत्व में पहला विधानसभा उपचुनाव है। ऐसे में इसका परिणाम उनके नेतृत्व और संगठन की कार्यशैली की बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। भाजपा इस सीट पर जीत दर्ज कर संगठन और सरकार के पक्ष में सकारात्मक संदेश देना चाहती है। वहीं कांग्रेस इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखकर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में अपनी राजनीतिक मजबूत का संदेश देना चाहती है। यदि कांग्रेस जीत दर्ज करती है तो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व पर उठ रहे सवालों को भी कुछ हद तक विराम मिल सकता है। साथ ही कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी को नई गति मिलेगी। दतिया को पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक गढ़ माना जाता है। उपचुनाव में उनके टिकट का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन भाजपा ने उनकी जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया। इसके बाद हुए विवाद के बावजूद मिश्रा ने सार्वजनिक रूप से आशुतोष तिवारी को जिताने की अपील की। ऐसे में इस चुनाव का परिणाम उनके क्षेत्रीय पकड़ और प्रभाव के संदर्भ को भी देखा जाएगा। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि किसी एक उपचुनाव के आधार पर व्यापक राजनीति निष्कर्ष निकालकर उचित नहीं होगा, लेकिन परिणाम आने के बाद राजनीतिक विश्लेषण और चर्चाएं जरूर तेज होगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दतिया उपचुनाव का परिणाम केवल एक विधायक चुनने तक सीमित नहीं रहेगा। इससे यह संकेत भी मिलेगा कि प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस की संगठनात्मक तैयारी, चुनावी रणनीति और जन समर्थन किस दिशा में बढ़ रहा है। यही वजह है कि सोमवार को आने वाले इस नतीजे पर पूरे प्रदेश की नजर टिकी हुई है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।